नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात की एक्सरसाइज 11.1 में, जिसमें हम सीधे समानुपात या अनुक्रमानुपाती के विषय में चर्चा करते हुए इस एक्सरसाइज को हल करेंगे। चलिए, हमें बोल रहा है समानुपात या सीधा समानुपात, जिसमें कि दो राशियां x और y प्रत्यक्ष या सीधे समानुपात में अथवा परस्पर अनुक्रमानुपाती कही जाएगी कब कि जब वह साथ साथ इस प्रकार बढ़ती या घटती है कि उनके संगत मानों का अनुपात सदैव अचर रहता है। अर्थात x में जब y का भाग दिया जाए तो हमेशा एक निश्चित संख्या k आनी चाहिए। जहां k एक धनात्मक अचर है तो x और y परस्पर अनुक्रमानुपाती कहलाते हैं। और इस प्रकार की स्थिति में यदि x के दो मान दिए हुए हमें x1, x2 और y के संगत दो मान दिए हुए हैं y1 बटा y2, तो जब आप x1 में y1 का भाग दें और जो अनुपात आपके k आया है वही अनुपात आप x2 के अंदर y2 का भाग दें तो आना चाहिए। कहने का मतलब यदि एक चीज x बढ़ रही है तो आपके y भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए, और x यदि घट रही है तो y भी उसी अनुपात में घटनी चाहिए। चलिए इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं, जिसमें अपना पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग का शुल्क कुछ इस प्रकार से लिया जाता है। तो साथियों, इसको अनुपात में बदलते हुए और हम लोग एक सारणी बना लेंगे जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि भाई एक निश्चित अनुपात में ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो यहां मैं लिख देता हूं आपके। चलिए, जब हम रेलवे स्टेशन के पास 4 घंटे अपना साधन खड़ा करें तो समय ले लिया मैंने यहाँ पहले में 4 घंटे, तब हमारे शुल्क लगता है साथियों 60 रुपए। तो अब यदि हम ध्यान से देखें तो 4 और 60 है, इसका अनुपात ज्ञात करें तो आप ऐसा देख पा रहे होंगे कि 4 का भाग 4 में जाता है 1 बार और 60 में जाता है 15 बार। तो कहने का मतलब 1 घंटे का यहाँ जो अपने शुल्क है वो 15 रुपए लग रहा है साथियों। अब दूसरी स्थिति में देखें, जब हमने कार पार्क किया 8 घंटे, तो उस स्थिति में अपने रुपए लगे यहाँ पर 100 रुपए चार्ज लगे हैं। तो ये तो मैंने ले लिया 8 और अनुपात यहाँ मैंने ले लिया आपके सामने 100। ये 8 अनुपात 100 है, इनको सीधे ही 4 से काटूं मैं तो 4 का भाग 8 में जाता है 2 बार और 4 का भाग 100 में जाता है 25 बार। फिर 2 से काटे तो 2 का भाग 2 में 1 बार और 25 में जाएगा, बार दूना 24 और पीछे 1 बच जाएगा, तो लगभग 12.5 बार। तो कहने का मतलब यहाँ अपने 1 घंटे किसी भी वस्तु कार को खड़ा करने के लिए उसका जो शुल्क है वो हमें 12.5 रुपए प्रति घंटे देना पड़ रहा है। तीसरी स्थिति है जिसमें हमने उस कार को खड़ा किया है 12 घंटे वहां रेलवे स्टेशन पर, और उस तरीके से वहां हमारे 140 रुपए चार्ज लिया गया। तो ये हो गया 12 अनुपात 140। जैसे ही मैं इसमें 2 का भाग दूं ये 6 बार चला जाएगा, 2 का भाग यहां चला गया साथियों आपके 70 बार, और फिर 2 का भाग इसमें चला गया 3 बार और यहाँ 2 का भाग चला गया आपके लगभग 35 बार। अब यदि 3 से काटें तो 3 का भाग 3 में 1 बार, अनुपात का अनुपात, यहाँ 3 का भाग चला गया आपके लगभग 1 बार, और 5 में 3 का भाग चला जाएगा 1 बार, पीछे बच गए 2 और दशमलव, और 2 के अंदर अब दशमलव लगाने के बाद वो 20 हो जाएगा तो भाग चला जाएगा 6 बार, फिर से 2 शेषफल बचेगा तो 7 बार। तो कहने का मतलब यहाँ लगभग 1 घंटे का चार्ज है वो 11 रुपए और 67 पैसे लिया जा रहा है। इसी तरीके से आप 24 घंटे छोड़ते हैं तो आपसे वहां पर चार्ज है वो 180 रुपए लिया जाएगा। तो ये ले लिया मैंने 24 अनुपात 180। इसमें 6 का भाग दूं तो 4 बार, 180 में 6 का भाग दिया जाए तो 30 बार, 4 में 4 का भाग 1 बार और 30 में चला जाएगा 7 बार, पीछे शेषफल 2 बचेंगे, दशमलव लगा देंगे तो वो 20 हो जाएंगे, 20 में भाग चला जाएगा 4 का 5 बार। मतलब इस स्थिति में 1 घंटे आप कोई भी साधन छोड़ते हो तो उसके आपसे 7.5 रुपए चार्ज लिया जाएगा। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि जो कार पार्किंग का जो किराया है वो प्रति घंटे हर बार बदल रहा है। किसी भी कार को आप ज्यादा समय के लिए छोड़ते हो तो किराया है वो प्रति घंटे के हिसाब से कम लिया जा रहा है। तो कहने का मतलब जब समय x बढ़ रहा है तो पार्किंग शुल्क y उसी अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। तो यहां आपने जो कार पार्किंग है वो प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। तो इसका जो हल है वो हो जाएगा कार पार्किंग प्रत्यक्ष अनुपात के दो चाहे समानुपात के दो, प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। बस ये आपको ध्यान रखना है
चलिए देखिए दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें ऐसा बोल रहा है कि एक पेंट के मूल मिश्रण बेस में आपके 8 भागों में से लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर के कोई मिश्रण तैयार किया जाता है। तो निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वह भाग ज्ञात किए कीजिए जिन्हें मिलाने की आवश्यकता है। तो यह लाल रंग के पदार्थ का भाग, जैसे यहां पर इसने एक लिया है तो मूल पदार्थ हो गया 8 भाग। अब इसी अनुपात में जब हम आगे बढ़ेंगे तो 4 का 8 गुना करोगे तो यदि लाल रंग के पदार्थ को आप 4 भाग लेते हो तो कुल भाग आपको 32 लेने पड़ेंगे। और यहां हो जाएंगे आपके, इसके 8 गुने करोगे तो 7 के 8 गुने जो है लाल भाग में यदि 7 भाग है तो मूल मिश्रण है वो 56 हो जाएगा। और 12 का 8 गुना करोगे तो वो 96 हो जाएगा। और 120 का 8 गुना करोगे तो वो 160 हो जाएगा। इस तरीके से इस सारणी को हमने बना लिया है। अब सवाल हमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वह भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। अब देखिए कैसे इसको हल करें पूरा। तो यहां ये कुछ इस तरीके से होगा कि ये तो हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। तो जब भी आप x मान लो कि लाल भाग को यदि मैं x मान लूं और आपके जो मूल भाग है, मूल मिश्रण है इसको मैं y मान लूं साथियों, तो यहां जब मैं x में y का भाग देता हूं तो वो अपने 1/8 आता है, क्योंकि एक भाग है वो लाल भाग है और कुल भाग है वो अपने 8 है। अब आपको क्या करना है, जो आगे जो जो आपसे पूछ रहा है वो इसमें ला करके रख दो। तो x का मान ऊपर वाले में मुझे 4 दिया हुआ, तो मैं इसको थोड़ा सरल करूं तो आपके जो y बराबर है, ये y चला जाएगा 1 के साथ गुणा में, और ये 8 है वो x से गुणा हो जाएगा। तो ये अपने प्रत्यक्ष अनुपात से y बराबर 8x हो जाएगा। अब आप x के मान लाके रखिए, y के मान आपके ऑटोमेटिक आते जाएंगे। तो x के मानों में मैं देखो यहाँ क्या क्या कर रहा हूं आपके, कि x बराबर पहले रखा मैंने 4 लेने पर, तो x बराबर 4 लिया तो उस स्थिति में आपके जो y बराबर है वो 8 चौक और 32 आ गया साथियों। फिर अगली बार आपने x बराबर 7 लिया तो उस स्थिति में आपके जो y है वो आपके 8 साथी 56 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में आपने x बराबर, जैसा कि सारणी में दिया हुआ था, 12 लिया। तो जैसे ही आपने 12 लिया, 12 लेने पर ये हो गया y बराबर 8 इंटू 12, तो 12 टू 96। और आखिरी स्थिति में आपने x बराबर यहाँ पर 20 लिया। तो जैसे ही आप लोग 20 लेोगे तो 20 को 8 से गुणा करने पर वो हो जाएंगे आपके y बराबर 20 टू 160। अब चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न हमें क्या बोल रहा है जो इसी से संबंधित है। तीसरा प्रश्न हमें बोल रहा है साथियों के प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है। तो चलिए यहां तो मैं लिख देता हूं आपके लाल रंग का भाग, और यहां लिख लूं मूल मिश्रण की मात्रा, मूल मिश्रण की मात्रा। चलिए इसे नई सारणी बना ले में, ये x है ये y है। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि लाल रंग का जब मैं एक भाग बनाऊं तो उसके लिए मुझे मूल मिश्रण में 75 ml की आवश्यकता होगी। आगे प्रश्न बोल रहा है मूल ml में 1800 है, मूल मिश्रण है वो आपके 1800 ml लेवें तो उस स्थिति में आपके जो ये लाल भाग है वो कितना होना चाहिए। तो इसमें हमें ये मालूम होना चाहिए ये समानुपात है। तो x में y का जब भी हम भाग देंगे वो हमेशा बराबर होगा। तो यहाँ x का मान 1 है तो यहाँ हो गया आपके 75, और यहाँ x का मान मुझे मालूम नहीं है तो वो आपके, जैसे मैं यहाँ x2 मान लूँ इसको, तो ये हो गया x2। लेकिन यह जो y2 की मात्रा है वो आपके पास 1800 है। आप इनको क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 75 x2 बराबर 1800। अब आपको x2 लाना है लाल रंग का मूल भाग, तो आपको क्या करना है साथियों, 1800 में भाग देना पड़ेगा 75 का, क्योंकि 75 x2 के गुणा में है तो वो भाग में चला जाएगा। 3 का भाग इसमें चला जाएगा आपके 25 बार, और 3 का भाग इसमें चला जाएगा आपके 600 बार। फिर जब आप भाग देंगे तो 25 का भाग 25 में चला गया एक बार, और 600 में जब भाग देंगे तो 600 में 25 का भाग चला जाएगा आपके 2 बार साथियों। 25 दूनी 50, पीछे शेषफल बच गए आपके पास 10, 10 और 0 100 हो गए, तो 25 चौक 100। तो कहने का मतलब 1800 ml के लिए आपको लाल रंग के जो कुल है वो 24 भाग लेने पड़ेंगे। ये इसका आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में, जिसमें हमें चौथे प्रश्न में कि किसी सॉफ्ट ड्रिंक
फैक्ट्री में एक मशीन है वो 840 बोतलें हैं वो 6 घंटे में भरती है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। तो प्रत्यक्ष अनुपात है। कैसे पता चला कि भाई समय बढ़ाएंगे तो बोतलों की संख्या भी बढ़ेगी और समय घटाएंगे तो बोतलों की संख्या भी घटेगी। तो चलिए इसके लिए पहले सारणी बना लें। तो देखिए साथियों, हमें ऐसा बोल रहा है किसी सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें हैं वो 6 घंटे में भर देती है। तो समय ले लिया मैंने 6 घंटे और बोतलें हो गई अपने 840। फिर हमें प्रश्न बोल रहा है कि वो 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी, वो लेके आना है। तो प्रत्यक्ष अनुपात से हम जानते हैं x में जब y का भाग देंगे तो जो अनुपात k है वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर हमारे समय 6 घंटे हैं और उन 6 घंटों में आपके जो बोतलें हैं वो 840 भरी गई थी साथियों। तो इस तरीके से यदि मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये आपके हो जाएंगे 840 गुणा x बराबर हो जाएंगे 6y। हमें यहाँ y की मात्रा लानी है क्योंकि जब हम x की जगह में यहाँ 5 रखूंगा 5 घंटे में तो उस स्थिति में आपके यहाँ कुल कितना जो मतलब बोतलें हैं वो भरी जाएगी वो निकालना है। तो ये 840 का तो 840 और x की जगह आप ये वाला 5 ला के रख दो। इधर है आपके पास 6y। तो y की संख्या निकालनी है। y एज इट इज यहाँ रह जाएगा और y के गुणा में जो 6 है वो चला जाएगा इधर आपके 840 गुणा 5 और बटे 6। 6 का भाग 6 में एक बार, 6 का भाग 8 में चला गया आपके एक बार। पीछे शेषफल बच गए 2, 2 और 4 24 हो गए। तो 6 चौक 24 और पीछे 0 का 0 और 0 का 0 और 14 को 5 से गुणा करोगे तो 4 5 70। तो इस तरीके से आपके यहाँ 5 घंटे के अंदर है वो 700 बोतलें भरी जाएगी साथियों। उम्मीद है आपको ये प्रत्यक्ष अनुपात वाला क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। चलिए देखिए पांचवा प्रश्न, जिसमें हमें ऐसा दे रहा है कि एक बैक्टीरिया या जीवाणु फोटोग्राफ को 5000 गुना आवर्धित करने पर उसकी जो लंबाई है वो हमें 5 सेंटीमीटर दिखाई देती है। और इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या होगी यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आपके आवर्धित किया जाए। तो हमें उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। 2 सेंटीमीटर होगी। देखते हैं इसे भी प्रत्यक्ष अनुपात से। तो जैसा तो जैसा प्रश्न में बताया था हमने टेबल बना ली कि भाई फोटोग्राफ से आवर्धन को x मान लेवे और बैक्टीरिया की लंबाई को y सेंटीमीटर में मान लेवे। तो आवर्धन 5 सेंटीमीटर है में उसकी जो लंबाई है वो 5 सेमी है। अब बोल रहा है आवर्धन है वो उसका 20,000 गुना है तो उस समय आपको उसकी आवर्धित लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये जब आवर्धन बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी, आवर्धन घटेगा तो लंबाई घटेगी। तो प्रत्यक्ष अनुपात है, प्रत्यक्ष अनुपात है। तो यह हम लिख देते हैं प्रत्यक्ष अनुपात से, प्रत्यक्ष अनुपात से। तो प्रत्यक्ष अनुपात में जब मैं x में y का भाग दूंगा तो इस तरफ आपके x है वो 50,000 आवर्धन है गुना है और उसमें भाग लग जाएगा आपके 5 का। तो 5 का भाग 50,000 में चला जाएगा 10,000 बार और इस तरीके से अपना जो x है वो हो जाएगा 10,000 y के बराबर। अब हमें क्या करना है, x और y के दूसरे कंडीशन से यहाँ मान लाके रखना है। तो दूसरे कंडीशन से मान लाके रखूं तो x का मान है मेरे पास दूसरे कंडीशन में यहाँ साथियों 20,000। तो जैसे ही आप यहाँ रखोगे 20,000 और इधर आपके पास है 10,000 y। तो हमें मान लाना है y का। तो y यहाँ एज इट इज रह जाएगा और 10,000 को उधर आप 20,000 के भाग में भेज देंगे। तो जैसे ही आप 20,000 के अंदर 10,000 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा साथियों। तो कहने का मतलब आवर्धन यदि 20,000 गुना है तो उस समय बैक्टीरिया की जो लंबाई है वो 2 सेमी होगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आया है।